एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, बस एक। क्या कभी तुमने वो सपना छोड़ दिया जो तुम्हारा सबसे बड़ा सपना था? रुको, जवाब मत दो अभी, क्योंकि इस कहानी के आखिर में तुम खुद जान जाओगे। दुनिया में एक राज है, एक ऐसा राज जिसे अमीर जानते हैं, जिसे बड़े लोग जानते हैं, जिसे वो लोग जानते हैं जो कुछ बन जाते हैं। और वो राज है, जब तुम सच में कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है। लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त आज मैं तुम्हें बताऊंगा। ये कहानी है एक लड़के की, एक ऐसे लड़के की जिसने सब कुछ छोड़ा, अपनी भेड़ें, अपना घर, अपनी सुरक्षा, सिर्फ एक सपने के लिए। और उसे मिला क्या? धोखा, तकलीफ, रेगिस्तान, लेकिन साथ ही कुछ ऐसा भी मिला जो तुम सोच भी नहीं सकते। स्पेन के मैदानों में एक लड़का था, उसका नाम था सैंटियागो। वो चरवाहा था, भेड़ें चराता, एक गांव से दूसरे गांव जाता, आसमान को देखता, किताबें पढ़ता। उसकी जिंदगी शांत थी, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी। वो बेचैनी जो हर उस इंसान को होती है जो कुछ बड़ा करने के लिए बना हो। एक रात वो एक टूटे हुए चर्च में सोया और उसने एक सपना देखा। एक बच्चा आया, उसे इजिप्ट के पिरामिड्स के पास ले गया और बोला, यहाँ एक खजाना है। बस सपना टूट गया। यही सपना उसने 2 बार देखा, 2 बार, एक ही जगह, एक ही बच्चा, एक ही बात। क्या तुम जानते हो, जब कोई सपना बार बार आए तो उसका क्या मतलब होता है? साइंस कहती है बार बार आने वाले सपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड का मैसेज होते हैं। हमारा दिमाग वो बात कहता है जो हम दिन में नहीं सुन पाते। सैंटियागो का दिल कह रहा था, जाओ। वो तारिफा शहर गया, एक बुढ़िया के पास, उन जो सपने पढ़ती थी। बुढ़िया ने सुना और बोली, इजिप्ट जाओ, वहां पिरामिड्स के पास तुम्हारा खजाना है। सैंटियागो ने सोचा, बस इतना, इसके लिए पैसे दूं? लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी बेंच पर बैठा था, साधारण कपड़े, साधारण चेहरा, लेकिन वो साधारण नहीं था। वो जानता था सैंटियागो का नाम, उसके माँ बाप का नाम, उसके सपने, उसकी तकलीफें। वो बोला, मैं मेल्किसेदेक हूँ, सलेम का राजा। एक राजा इस साधारण आदमी की तरह। लेकिन जब उसने अपना कोट खोला तो उसके सीने पे सोने की जरा थी, हीरे मोती जड़े हुए। और वो बोला वो बात जो इस पूरी कहानी की जान है। हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, एक सपना जो उसे पूरा करना है। जब तुम छोटे होते हो तुम उसे जानते हो, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हो दुनिया तुम्हें भुलवा देती है। क्या तुम्हें याद है तुमने बचपन में क्या बनना चाहा था? सोचो। वो बूढ़ा राजा आगे बोला, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि एक उम्र के बाद जिंदगी हमारे हाथ में नहीं रहती। ये झूठ है, पूरा झूठ, लेकिन हम इसे सच मान लेते हैं। सैंटियागो ने सोचा और उसने फैसला किया, हो जाएगा। इजिप्ट, पिरामिड्स, खजाने की तलाश में। एक पल रुको, सोचो, क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा सपना है जिसे तुमने किसी की बात सुनकर छोड़ दिया, या किसी डर से? आज रात बस उस सपने को याद करो, बस इतना। सैंटियागो ने अपनी भेड़ें बेची। सोचो, 2 साल की मेहनत, जिन भेड़ों से उसकी दोस्ती थी, उन्हें बेच दिया एक सपने के लिए। क्या तुम कर सकते हो ये? वो पहुंचा अफ्रीका, टैंजियर शहर, अकेला, नई भाषा, नया देश, अजनबी लोग। और वहां उसे मिला एक लड़का, मिलनसार, अच्छा लगा। उसने कहा, मैं तुम्हें पिरामिड्स तक पहुंचा सकता हूँ। सैंटियागो ने भरोसा किया और वो लड़का उसके सारे पैसे लेकर चला गया। भीड़ में, बाजार में, पलक झपकते गायब। सैंटियागो अकेला बैठा था, खाली बाजार में। सूरज ढल रहा था। एक तरफ स्पेन था जहां से वो आया, एक तरफ पिरामिड्स थे जहां उसे जाना था, और बीच में था कुछ नहीं। वो रोया, हाँ रोया, एक चरवाहा रोया। क्योंकि जब सब लुट जाता है तो इंसान टूट जाता है। लेकिन फिर उसने जेब में हाथ डाला, 2 पत्थर निकले, ऊरिम और थुम्मिम, वो राजा ने दिए। और उसे याद आया, जब तुम कुछ सच में चाहते हो, कायनात तुम्हारी मदद करती है। ये मोमेंट था, वो मोमेंट जब इंसान या तो वापस जाता है या आगे बढ़ता है। सैंटियागो ने एक फैसला किया। उसने खुद से कहा, मैं एक चरवाहा हूँ या मैं एक एक्सप्लोरर हूँ। उसने एक्सप्लोरर को चुना। यही है वो होप ट्रक जिसकी बात मैं करना चाहता था। जब सब कुछ टूट जाता है
जब सब लुट जाता है तब एक छोटी सी उम्मीद ही काफी होती है। वो उम्मीद जो कहती है ये अंत नहीं है, ये एक मोड़ है। साइंस में इसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, यानी सबसे बड़ी तकलीफ के बाद इंसान सबसे ज्यादा बढ़ता है। सांटियागो एक दुकान के पास गया, क्रिस्टल की दुकान। उसने बोला, मैं तुम्हारे शीशे साफ करूंगा, बदले में खाना दो। दुकानदार मान गया। वो दुकान में काम करने लगा। 1 महीना, फिर 2, फिर पूरा साल। उसने वहां इतना कमाया कि 20 पेड़े खरीद सकता था। वो वापस जा सकता था। लेकिन उस दुकानदार ने एक बात कही जो सांटियागो को हमेशा याद रही। वो बोला, मेरा सपना मेक्का जाने का है, लेकिन मैं कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर सपना पूरा हो गया तो जीने की वजह नहीं बचेगी। रुको, ये बात समझो। कितने लोग ऐसे हैं जो सपने को सिर्फ सपने में रखते हैं क्योंकि उसे पूरा करने से डरते हैं, क्योंकि उसके बाद क्या करेंगे। सांटियागो ने तय किया वो उस दुकानदार जैसा नहीं बनेगा। आज एक काम करो, एक कागज लो, लिखो वो एक चीज जो तुम हमेशा करना चाहते थे लेकिन किसी न किसी वजह से नहीं की। बस लिखो, आज नहीं करना, बस लिखो। सांटियागो एक काफिले में शामिल हुआ, इजिप्ट की तरफ, सहारा डेजर्ट के रास्ते। और उस काफिले में था एक अंग्रेज, किताबों से भरे बैग, गंभीर चेहरा, बड़ी बड़ी बातें। वो एक एल्केमिस्ट को ढूंढ रहा था। एल्केमी क्या है? सुनने में अजीब लगती है, लेकिन सच में एल्केमी एक फलसफा है, एक सोच जो कहती है हर चीज बेहतर बन सकती है। शीशा सोना बन सकता है और इंसान खुद का सबसे अच्छा वर्जन। अंग्रेज किताबें पढ़ता था, सांटियागो रेगिस्तान को देखता था। दोनों एक ही सच की तलाश में थे, अलग अलग रास्तों से। एक दिन अंग्रेज ने कहा, तुम्हें किताबें पढ़नी चाहिए। सांटियागो ने कहा, तुम्हें काफिले को देखना चाहिए। फिर उन्होंने एक दूसरे से सीखा। और यहाँ पौलो कोएल्हो ने कुछ बेहद जरूरी बात कही, हर इंसान का सीखने का तरीका अलग होता है। न मेरा तरीका गलत है, न तुम्हारा। क्या तुम किसी के साथ ऐसे ही हो जो अलग तरह से सोचता है? शायद वो गलत नहीं है, बस अलग है। रेगिस्तान में सफर मुश्किल था, गर्मी, खामोशी, अनंत रेत। लेकिन उस खामोशी में सांटियागो कुछ सुनने लगा, अपने दिल की आवाज। और उस सफर में उसने एक बात सीखी जो साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जियो। वो ऊंट चलाने वाला बोला, जब मैं खाता हूँ बस खाता हूँ, जब चलता हूँ बस चलता हूँ, मृत्यु आज आए या कल फर्क नहीं, आज जी लेता हूँ। ये माइंडफुलनेस है। साइंस ने साबित किया है जो लोग प्रेजेंट में जीते हैं उनका स्ट्रेस कम होता है, उनकी जिंदगी ज्यादा खुशहाल होती है। बस एक काम, इस पल को महसूस करो। रात को सोने से पहले आज जो हुआ उसमें से एक अच्छी चीज याद करो, बस एक, और उसके लिए शुक्रगुजार हो। काफिला एक ओएसिस पर रुका, अल फयूम, हजारों खजूर के पेड़, 300 कुएं और एक लड़की कुएं पर पानी भर रही थी। सांटियागो ने देखा और बस कुछ हो गया। वो प्यार था, लेकिन एक अजीब प्यार, वो जो यूनिवर्सल लैंग्वेज में बात करता है, जहाँ शब्द नहीं लगते, आंखें बोलती हैं। साइंस इसे कहती है मिरर न्यूरॉन इफेक्ट। जब दो दिल एक तरह से धड़कते हैं तो भाषा की जरूरत नहीं। उसका नाम था फातिमा। सांटियागो ने उससे कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरी दुनिया हो। फातिमा ने कहा, जाओ अपना सपना पूरा करो, मैं यहाँ हूँ। रेगिस्तान की औरतें इंतजार करना जानती हैं। रुको, ये लाइन एक बार और सुनो। अगर तुम सच में प्यार करते हो तो प्यार तुम्हें रोकता नहीं, आगे बढ़ाता है। कितना अलग है ये उस प्यार से जो कहता है, मेरे लिए रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ। असली प्यार उड़ान देता है, पंख देता है। सांटियागो जाना नहीं चाहता था, फातिमा को छोड़ना मुश्किल था, लेकिन तभी एल्केमिस्ट आया। वो बोला, अगर तुम यहाँ रुक गए तो पहले साल खुश रहोगे, दूसरे साल सोचोगे, तीसरे साल पछताओगे, चौथे साल तुम्हारा पर्सनल लेजेंड हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। और वो सबसे जरूरी बात बोला, प्यार कभी किसी को उसके सपने से नहीं रोकता। अगर रोकता है तो वो असली प्यार नहीं है। सोचो, क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करता है या रोकता है? प्यार वो है जो उड़ान दे। सांटियागो पहुंचा एक अकेले तंबू के पास और मिला से एल्केमिस्ट, 200 साल का, बाज कंधे पर, तलवार हाथ में,
आंखों में तो गहराई जो सैंटियागो ने पहले कभी नहीं देखी। सैंटियागो ने पूछा, मुझे एल्केमी सिखाओ। एल्केमिस्ट ने कहा, तुम्हें सब कुछ पहले से आता है, मैं बस रास्ता दिखाऊंगा। ये बात सुनो, हर उस इंसान ने यही कहा जो सच में ज्ञानी था। सोक्रेटिस ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। बुद्धा ने कहा, अपने भीतर देखो, असली गुरु तुम्हारे भीतर का रास्ता खोलता है, अपना रास्ता नहीं थोपता। एल्केमिस्ट ने कहा, अपने दिल की सुनो। सैंटियागो ने कहा, मेरा दिल डरता है, कभी उदास होता है, कभी भटकता है। एल्केमिस्ट बोला, इसीलिए सुनो, क्योंकि जो दिल से डरोगे वो अचानक वार करेगा, लेकिन जो दिल को जानोगे वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। और यहाँ वो बात आई जो साइकोलॉजिस्ट आज भी मानते हैं, इमोशनल अवेयरनेस। जो लोग अपने इमोशंस को समझते हैं वो बेहतर फैसले लेते हैं, वो कम टूटते हैं, वो ज्यादा जीते हैं। रेगिस्तान में सफर जारी रहा, दोनों चलते रहे। खतरा था, कबीलाई लड़ाई थी, मौत का डर था, लेकिन एल्केमिस्ट शांत था। उसने कहा, डर के बाद मौत आती है, लेकिन डर खुद मौत नहीं है। डर से गुजरो और तुम वहां पहुंचोगे जहां तुम जाना चाहते हो। 3 दिन एक कबीले ने पकड़ लिया। सरदार ने कहा, अगर 3 दिन में इस लड़के ने हवा बनकर दिखाया तभी जाओगे, नहीं तो मौत। सैंटियागो ने एल्केमिस्ट को देखा। एल्केमिस्ट ने कहा, तुम कर सकते हो। पहला दिन सैंटियागो बैठा रहा, कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन वो रेगिस्तान से बात करने लगा। तीसरा दिन उसने रेगिस्तान से, हवा से, सूरज से बात की। और फिर उसने उस हाथ से बात की जिसने सब कुछ लिखा है। उसने कोई शब्द नहीं बोले, उसने बस महसूस किया। और उस पल एक तूफान आया, रेत उड़ी, सूरज छुप गया, आंधी चली। जब सब ठीक हुआ, सैंटियागो दूसरी जगह खड़ा था। हवा बन गया। क्या ये सच में हुआ? शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन ये सिंबलिज्म समझो। जब इंसान अपने पर्सनल लेजेंड के लिए पूरी तरह सरेंडर कर देता है तो कायनात उसके साथ हो जाती है। न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं फ्लो स्टेट। जब तुम पूरी तरह डूब जाते हो किसी काम में तो तुम सुपर ह्यूमन हो जाते हो। आज एक काम करो, कोई एक काम जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है उसे आज 20 मिनट करो, पूरी तरह डूब कर, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, बस तुम और वो काम। ये है अपना फ्लो स्टेट ढूंढना। आखिरकार सैंटियागो पिरामिड्स के सामने था। चांदनी रात वो रोया खुशी से। उसने जमीन खोदी सारी रात, हाथ लहूलुहान हो गए, थकान आ गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी कुछ लोग आए, उन्होंने पीटा, लूटा, और जाते जाते उनमें से एक बोला, मुझे भी एक सपना आया था। स्पेन में एक टूटा हुआ चर्च है, वहाँ एक सिकमोर पेड़ है, उसकी जड़ों में खजाना है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं कि एक सपने के लिए इतना सफर करूं। सैंटियागो हंसा, हाँ, पिटा हुआ, लहूलुहान, लेकिन हंसा क्योंकि उसे समझ आ गया खजाना वही था जहां से वो चला था, उस टूटे हुए चर्च में, स्पेन में, जहां उसने सपना देखा था। ये वो ट्विस्ट है जो पौलो कोएल्हो दुनिया को देते हैं। सपना हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी सफर ही खजाना होता है। वो वापस गया, स्पेन, वो चर्च, वो सिकमोर, और खोदा। 1 घंटे में सोने के सिक्के, कीमती पत्थर, बेशकीमती खजाना। लेकिन सबसे बड़ा खजाना वो था जो उसे रास्ते में मिला। एक राजा, एक क्रिस्टल बजट, एक अंग्रेज, एक एल्केमिस्ट, और फातिमा जो उसका इंतजार कर रही थी। वो बोला, मैं आ रहा हूँ फातिमा, और हवा में उसके होठों पर एक बोसे की खुशबू आई। इस पूरी कहानी में एक बात बार बार कही गई, मकतूब, यानी वो लिखा हुआ है, लेकिन ये फेटलिज्म नहीं है। ये एक होप है कि तुम्हारा रास्ता लिखा गया है, लेकिन तुम्हें उस पर चलना होगा। सैंटियागो एक चरवाहा था, उसने भेड़ें बेची, लूटा, रोया, लड़ा, प्यार किया, डरा, लेकिन चलता रहा। और तुम, क्या तुम्हारे दिल में भी कोई सैंटियागो है जो कह रहा है, चलो? एक आखिरी बात, पौलो कोएल्हो ने कहा था, जब तुम सच में कुछ चाहते हो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करती है, लेकिन शर्त ये है तुम्हें चलना होगा। बैठकर नहीं मिलता, डर कर नहीं मिलता, सिर्फ चलने से मिलता है। तो आज, अभी एक कदम उठाओ, बस एक, क्योंकि तुम्हारा पर्सनल लेजेंड तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
अगर इन शब्दों ने आपके दिल को छुआ हो तो शुभ ऑडियो बुक के साथ जुड़े रहिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।